आप देख रहे हैं गुरबानी चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। और आज हम मौजूद हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के कार्यालय में। हमारे बीच मौजूद है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। और इसी बीच हमारे बीच मौजूद है पंच प्यारे, जिन्होंने अपनी जिंदगी की कुर्बानी दी थी देश की आज़ादी में, देश को आगे बढ़ाने में। उनके वंशज भाई नौनिहाल सिंह जी, आपका स्वागत है सर। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। और इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं उनके ही वंशज पंच प्यारे के भाई गुरप्रीत सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तो आज आज हमारा टॉपिक है, बेसिकली टॉपिक ये है क्योंकि पंच प्यारे जो थे उन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी थी। उसमें बुजुर्ग या बड़े ही नहीं, बच्चे भी शामिल थे। सर, आपसे सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि बहुत समय लग गया था वंशज को तलाशने में। पूर्वजों ने तो अपना बलिदान दे दिया, लेकिन वंशज उधर के उधर ही रह गए। आप इनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, इनको पहली बात तो नमस्कार, उस खून को नमस्कार है जिसने गुरु गोविंद सिंह के आदेश पे अपना शीश भेंट किया। भाई धर्म सिंह के परिवार, भाई दया सिंह ने पहले नंबर पे, उनके वंशज भाई नौनिहाल सिंह भी बैठे हैं। भाई धर्म सिंह ने शीश भेंट किया, उनके परिवार से भाई गुरप्रीत सिंह जी बैठे। बाकी कुछ लोग, मैं थोड़े दिन पहले बिदर भी गया था, लेकिन वहाँ भी भाई साहिब सिंह के परिवार के बारे में लोगों को जानकारी नहीं। तो मैं कर्नाटका गवर्नमेंट को बोल के आया कि इस पर रिसर्च कीजिए, कुछ ना कुछ तो पता चलेगा। इसी तरह भाई मोहकम सिंह और भाई हिम्मत सिंह की फैमिलीज के बारे में अभी भी ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि उनका परिवार नहीं होगा, कोई ना कोई होगा, लेकिन रिसर्च नहीं हुई, तलाशने में देरी हुई है। तो इसका अकाल पुरख वाहिगुरू जी का धन्यवाद ही है कि ये फैमिलीज मिली। और बहुत सारी ऐसी और फैमिली, हरी सिंह नलवा जी की फैमिली, सर जस्सा सिंह आलूवालिया जी की फैमिली, बहुत सारी ऐतिहासिक फैमिलीज अभी है यहाँ जो समाज में अपनी प्रतिष्ठा, इज्जत, सम्मान रखती है। ठीक है, तो जैसे कि आपने कहा कि बहुत रिसर्च करवाने के बाद हमें पता चला कि हमारे वंशज जो है वो अभी भी मौजूद है। किस तरीके से, किन्होंने इन्हें ढूंढा, किस तरीके से इनकी पहचान सामने आई? 1999 में खालसा पंथ का 300 साला सृजना दिवस मनाया गया, क्योंकि 1699 में विसाखी के दिन गुरु साहब ने शीश मांगे थे, गुरु गोविंद सिंह साहब ने, अनंतपुर साहब ने। तो उस समय से इनके परिवार सामने आए, उस समय भी इनका सत्कार किया गया। और उसके बाद तब से अब तक इनका सत्कार जो है पूरा सिख समाज करता है, और करना भी चाहिए जी। यानी कि जब इनकी पहचान सामने आई, और उससे पहले भी लोग इन्हें जानते थे? गांव लेवल पे जानते होंगे, लेकिन पंथ लेवल पे मैं समझता हूँ कि इनकी पहचान प्रकट नहीं हुई थी। पंथ लेवल पे 1999 में इनका जो है, इनको खोजा गया और उनके बारे में लोगों को आगे ये खुद मिले, आगे आए। अब तो ये लोगों में जानी पहचानी शख्सियत है। केवल कमी इतनी है कि इनसे गाइडेंस लेने की बजाय हम और काम करते हैं। इनसे मिलना चाहिए, इनका सत्कार करना चाहिए। जी, मैं एक सवाल भाई नौनिहाल सिंह जी से भी लेना चाहूंगी। जैसा कि एसजीपीसी ने आपको खोजा, आपके वंशज आप थे, उसका पता लगाया, देश दुनिया को बताया गया, उसके बाद कोई संस्था या एसजीपीसी की तरफ से आपको किसी तरीके की हेल्प दी जा रही है? नहीं, ऐसा तो ना तो एसजीपीसी से हमने कोई अपनी डिमांड रखी। जब 300 साला सालना दिवस मनाया गया तो ये दो परिवार मिले थे, गुरप्रीत सिंह जी और एक भाई दया सिंह जी हमारे। और वैसे तो हम अपनी कित करते हैं, अपनी कमाई करते हैं, कारोबार करते हैं, मगर चेयरमैन साहब हैं लालपुरा जी, इनसे बहुत प्यार है हमारा, और मैं अक्सर हम यहाँ आते रहते हैं। और कोई भी अगर इनको हम कोई काम कहते हैं या कोई हेल्प कहते हैं तो ये हमारे लिए कभी भी इन्होंने मना नहीं किया। उन्होंने कहा आपके लिए दरवाजे, आप आधी रात को भी आओ तो आपके लिए खुले हुए हैं, और ये हमारा बहुत मान सत्कार करते हैं। और मैं तो कहता हूँ वाहिगुरू इनकी सेहत और इनको कारोबार, इनका जिस भी पदवी पे है, परमात्मा इनको चढ़ती कला पे रखे। आज कुदरती हम यहाँ मिलने आए तो आपका चैनल था यहाँ, तो आपके भी हमारे दर्शन हुए। मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपके चैनल को, गुरबानी चैनल को। ये भी बहुत तरक्की करे, और जैसे भी आदेश होगा, तो इनको भी कहते हैं लालपुरा जी को कि ये भी हमारे को कहते हैं कि सिख कौम के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो हम हमेशा इनके साथ हैं। आगे जैसे भी अगर कोई चलेगा, जैसे भी बोलेंगे, आगे कोई मार्गदर्शन करना होगा
तो हम जरूर करेंगे। ये मेरे साथ भाई धर्म सिंह जी, ये भी मेरे साथ रहते हैं। 300 साल पहले भी हम साथ थे भाई दया सिंह जी के साथ, भाई धर्म सिंह जी, और आज भी हम साथ हैं। ठीक है, तो आपके जो पूर्वज थे उनके कितने नंबर वाले या कौन से वाले वंशज हैं आप? मैं 14वीं पीढ़ी से हूँ, और ये हमारा जो इतिहास था, मैं उसकी 14वीं पीढ़ी में से हूँ। जी, ठीक है। तो एक सवाल मैं यहाँ पे भाई गुरप्रीत सिंह जी से भी लेना चाहूँगी, क्योंकि जब आपको ढूंढा गया था, पता चला था वंशज हैं आप, दुनिया को पता चला, तो खबरें ये भी सामने आई कि आपको बहुत फंड भी दिया गया था। क्या ये बातें कितनी सच है? इसमें जो सच है ये है कि जिस टाइम पे हमारी खोज हुई थी तो उस टाइम पे लोगों ने ऐसे कि सिख धर्म में ना बढ़ चढ़ के सहयोग करते हैं, मान सम्मान देते हैं, और धन दौलत की तो क्या सिख धर्म के पास किसी की कमी नहीं है। उस टाइम पे जो हमें लोगों ने फंड दिया हमारी सेवा की, तो कुछ लोग जो हमें उस बारे में नॉलेज नहीं थी, क्योंकि जो हमारा पिछोकड़ है वो जाट फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो जैसे उस टाइम पे हमें काफ़ी फंड मिला, तो जैसे लोगों ने कहा कि भाई आपके पूर्वजों के गुरुद्वारे के लिए है, तो हमने उनको दे दिया था। उसके बाद हमें पता ही नहीं कि जो जिन लोगों ने फंड लिया था तो उन्होंने गुरुद्वारे के लिए ना यूज़ करके अपने लिए यूज़ कर लिया था। तो जैसे बाद में सरकार ने उस टाइम पे पता किया कि भाई आपको इतना फंड मिला, वो कहाँ पे गया, तो जिस बंदे के पास था उसने जहर खा के ना उसकी डेथ हो गई थी। तो फिर हमने उनसे किसी चीज़ की कोई डिमांड ही नहीं करी थी। जी, और एक और सवाल छोटा सा आपसे है, क्योंकि हस्तिनापुर में आपके ही नाम से गुरुद्वारा चल रहा है, कह रहे हैं कि आपकी ही जमीन है और आप ही उसके जो भी सेवाएं आ रही हैं वो आपके पास आ रही हैं। नहीं, जो हमारे जो गुरुद्वारा भाई धर्म सिंह जी है, जब हमारे वहाँ पे हमारे परिवार का पता चला तो उस टाइम पे काफ़ी बाबा जी आए थे, कार सेवा वाले जिनको बोलते हैं, कि भाई इस गुरुद्वारे की सेवा हमको दे दीजिए। तो उस टाइम पे हमने जो सेवा दिल्ली वालों को दी थी, उन्होंने जब सेवा ली थी तो उन्होंने ये कहा था कि भाई जब तक हम इसको कंप्लीट करेंगे जब तक तो इसकी सेवा हम रखेंगे, उसके बाद जब वंशज मौजूद आए तो हम आपकी फैमिली को सौंप देंगे। उसके बाद कुछ ऐसा नहीं हुआ कि अभी जब से अब तक उनके पास ही कब्जा है। अभी तक आपको हैंड ओवर नहीं किया गया? नहीं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे सर, क्योंकि गुरुद्वारे में जो भी फंड जा रहा है वो तो जात गुरप्रीत सर जी के नाम से ही जा रहा है, लेकिन इनके पास कोई प्रूफ नहीं है, इनके पास किसी तरीके की सेवा नहीं आ रही, इस पे आप क्या कुछ कहेंगे? नहीं, प्रूफ तो ये खुद प्रूफ बैठे हैं, प्रूफ तो है कि ये भाई धर्म सिंह के वंशज हैं, लेकिन सिख धर्म में कहीं कमियां आ गई बहुत ज़्यादा। ये भी पुजारीवाद की तरफ चल पड़ा। ये जो कार सेवा है ये भी एक बिजनेस बन गया, तो मैं समझता हूँ इससे नहीं होना चाहिए। इनको पैसे की जरूरत नहीं है ये, क्योंकि सिख धर्म में तो काल खाए कि छतों दे नानक राह पछाने से ये खेती बाड़ी करते हैं, गरीब आदमी को आए को भोजन भी करते हैं। जैसा इनकी आर्थिक स्थिति है उसमें ये दान के पात्र नहीं। नहीं, आपने जैसे कहा कि इन्हें पैसों की जरूरत नहीं है, या फिर सिख धर्म ऐसा होता है कि पैसों का लोभ नहीं रखता, लेकिन सर अगर देखा जाए तो इनका नाम चल रहा है और कहा जा रहा है कि सेवा इन्हें दी जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है प्रत्यक्ष रूप से। ये देखो, ये त्रासदी है गवर्नमेंट हमारे समाज की कि जिन परिवारों को हमको आगे बढ़ाना चाहिए वो परिवार पीछे हटके बैठे। मुझे एक बार बड़ी शर्म की बात थी कि सर जस्सा सिंह आलूवालिया, जिन्होंने दिल्ली को जीता 1783 में, जिन्होंने लाहौर को जीता, जो सिख कौम के एक ही जो है उनको बादशाह बने, बेताज बादशाह थे और चीफ कमांडर थे, उनके परिवार को मैं दिल्ली फतेह करने के दिवस में लेके गया तो उनका भी वहाँ सत्कार नहीं हुआ, क्योंकि जो आदमी गुरुद्वारों पे काबिज हैं वो शायद इनसे अपने आप को खतरा महसूस करते हैं। ये नहीं, ये तो समाज को सोचने वाली बात है, समाज में कहीं कमी है। तो जैसा अभी आपने बताया वो बहुत ही दयनीय स्थिति है कहीं ना कहीं, कि लोगों में इस तरीके की मानसिकता आई हुई है। आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और साथ ही ये जान के कि किस तरीके से वंशज जो है वो अभी भी मौजूद है, इनके नाम पे सेवाएं चल रही है, इनके नाम पे चीजें चल रही है, लेकिन इन्हें किसी तरीके की सेवा दी नहीं जा रही। लेकिन देखा जाए तो लगातार नाम उछाला जा रहा है कि आपको फंड भी दिया गया था और गुरुद्वारे से आपके पास सेवाएं भी आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं लोगों को बरगलाया जा रहा है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ऐसे देखो, हमारे धर्म का सेवा करने की आदत है, ये उस खून से है जिसने ये कहा भाई दया सिंह जी ने कि भाई धर्म सिंह ने कोई कुर्बानी जब उन्होंने अपना शरीर अर्पण किया तो गुरु को अर्पण किया,
और उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें ये लालच है, हमें मिलेगा नहीं मिलेगा। ये इनको कोई लालच नहीं है। ये तो कौम को देखना होता है कि जो हमारे ऐतिहासिक परिवार है उनका इज्जत मान बना रहे, सम्मान बना रहे, और कहीं किसी को ज़रूरत हो तो क्या इतनी बड़ी कौम वो मदद नहीं कर सकती। क्योंकि गुरु साहब ने क्या कहा था जब 4 साहिबजादे शहीद हुए कि 4 हुए तो क्या हुआ, जीवित कई हज़ार। अब हम हज़ारों में नहीं हैं, करोड़ों में हैं। तो वो जो गुरु के पुत्र हैं, गुरु के वंशज हैं, 5 प्यारे भी गुरु के पुत्र बने। उन्होंने अपने पिता का नाम गोविंद सिंह दिया। तो ये भी हमारे पूज्य लोग हैं, ये खून पूज्य योग है, इनका सत्कार करना बनता है। तो किसी की निंदा भली काहू की नहीं, मैं निंदा की बात नहीं करता। हम इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, समाज इनकी रिस्पेक्ट करता है। तो इनको भगवान लंबी उम्र दे और बहुत सारी शक्ति दे कि ये जैसे भाई दया सिंह के वंशज भाई नौनिहाल सिंह कहते हैं कि हम समर्थ हैं इस बात के कि हम किसी की मदद कर सकते हैं, ये ऐसे ही रहे। भाई गुरप्रीत सिंह भी ऐसे हों कि ये लोगों को अपने हाथ से दान करें। हम इसकी दुआ करते हैं, अरदास करें जी। तो जैसे कि आज हमारे बीच बहुत बड़ी हस्तियां बैठी हुई हैं, ये किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है, और इनके जो पूर्वज थे उन्होंने तो अपनी जान तक की बलि दे दी थी। हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत ही एक गर्व का विषय। आप सभी का बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।